पीसीबी में तब्दीली की हवा चल पड़ी। सिलेक्शन कमेटी टीम में उखाड़ पछाड़ के बाद व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच भी फारिग। गैरी क्रिस्टन ने इख्तलाफात पर इस्तीफा दे दिया। टीम सिलेक्शन का इख्तियार वापस लेने पर खफा थे। ट्रेनिंग सेशन के लिए पाकिस्तान आने से इनकार किया। ऑस्ट्रेलिया ना जाने की धमकी भी दी थी। जरा के मुताबिक जेसन गिलेस्पी को उबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज, शाहीनों का पहला दस्ता मेलबर्न रवाना। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन शामिल। दूसरा दस्ता कल रवाना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कप्तान के बगैर T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम में नए चेहरे भी शामिल। चीफ जस्टिस याया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट में पहला दिन। 9:30 बजे से अदालती वक्फे तक 30 मुकदमात की समाअत की। 1 घंटा 15 मिनट में 24 मुकदमात की समाअत मुकम्मल। चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच नंबर 1 में केसेस की समाअत कर रहे थे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं तरमीम पर मुशावरत का आगाज। नून लीग और पीपल्स पार्टी के आईनी और कानूनी माहिरीन का इजलास होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात में नई आईनी तरमीम पर बात हुई। अभी इत्तेफाक की राय जैसी कोई बात नहीं। तहरीक इंसाफ का जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी ने कौमी असम्बली और सेनेट से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक कर लिया। 26वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन का काम जजेस का तकर्रुर और जजेस की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट मरतब करना है। 26वीं तरमीम का तरीक़ाकार भी गलत था। जिस पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम पास की है उसका वजूद ही इस हुकूमत का गलत है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक ही ब्लॉक है और वो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ब्लॉक। उसके अलावा और कोई ब्लॉक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। 26वीं तरमीम का तरीक़ेकार गलत था। तरमीम पास करने वाली पार्लियामेंट का वजूद ही गलत है। उमर अयूब कहते हैं जैन कुरैशी ने तरमीम में वोट नहीं दिया। ऑपोजिशन लीडर की पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरतीब। कहा बानी पीटीआई के अलावा कोई दूसरा ब्लॉक नहीं। बिलावल भुट्टो ने 18 साल बाद आईनी अदालत का शहीद बेनजीर का ख्वाब पूरा कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं तरमीम से अवाम को इंसाफ की फरहमी में आसानियां होंगी। ऐसा एक्ट में तरमीम के खिलाफ CCI में गए हैं। ये जो 27वीं आईनी तरमीम लाने की अब बातें हो रही हैं, ये घबराहट की बातें हैं। 26वीं आईनी तरमीम से आप समझते हैं कि आप ये जजों को डराने पे आ गए हैं कि जी अगर आप 26वीं पे नहीं मानेंगे ना तो हम आपका और गला दबा देंगे, हम आपकी 27वीं आईनी तरमीम ले आएंगे। 100% बुशरा बीबी और अलीमा खान से मैं अपील करता हूँ, आप बिल्कुल जो है वो सियासत में भी आएँ, वो आप इस पार्टी को क़यादत भी दें और आके इमरान खान को बाहर निकालने की हिकमत अमली बनाएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले 2 जजेस का इस्तीफा चाह रहे हैं, इसीलिए 27वीं तरमीम की धमकियां दे रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं पीटीआई का कोई लीडर अपने कमरे से नहीं निकलता। बुशरा बीबी और अलीमा खान को बानी पीटीआई की रिहाई के लिए खुद ही कोई हिकमत अमली बनानी होगी। सेनेट का इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। रूसी फेडरेशन काउंसिल की फेडरल असेंबली की चेयरपर्सन खुसूसी खिताब करेंगी। कौमी असेंबली का इजलास भी शाम 5 बजे तलब। टैक्स दहिंदगान की तादाद दुगनी हो गई। FBR के आदादोशुमार के मुताबिक 26 अक्टूबर तक 48,21,000 टैक्स रिटर्न मौसूल हुए। गुज़िश्ता साल 24,07,000 रिटर्न फाइल किए गए थे। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दे दिया। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। आलूदगी और स्मॉग का राज बरकरार। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में दुनिया भर में नंबर 1। स्कूलों में औकात कार्ड तब्दील। तदरीसी अमल 31 जनवरी तक सुबह 8:45 पर शुरू होगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की सूबे भर में कार्रवाइयां जारी। रावन में डकैती मुज़ाहमत पर 2 अफराद कत्ल। मकतूलीन में एक सिक्योरिटी गार्ड था। दोनों अफराद कंपनी का कैश लेकर जा रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में डकैती मुज़ाहमत पर ताजर कत्ल। शहरियों के तशद्दुद में एक डाकू हलाक, 2 की हालत तशवीशनाक। अहले इलाके ने बदअमनी के खिलाफ एहतजाज किया। ट्रैफिक मुअत्तल। इस्लामाबाद में थाना तरनौल की हुदूद में डकैती की कोशिश नाकाम। मुल्ज़िमान की पेट्रोल पंप की कैश वैन पर शदीद फायरिंग। ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया।
कराची में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान जाबहक। मुतवफ़ी सुफियान खंडोगोड नॉर्थ नाज़िमाबाद का रिहायशी था। मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी, ड्राइवर गिरफ्तार। लसबेला में दरगाह शाह नूरानी से वापसी पर जायरीन की बस उलट गई। 2 अफराद जाबहक और 11 जख्मी हो गए। जख्मी सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल, ताल्लुक कराची से है। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 3 नवंबर तक 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। गंदम के बाद चावल की आबादगारों को मौशी झटका। धान की फसल तैयार होते ही निर्ख गिर गए। किसान कहते हैं मौजूदा कीमत पर धान बेचने से खाद और बीज की कीमत भी नहीं मिलेगी। जराए का कहना है कि भारत की जानिब से चावल के एक्सपोर्ट पर पाबंदी हटाने से पाकिस्तानी चावल के सौदों पर बुरा असर पड़ा है। गजा में सफाक इजरायली फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी। मजीद 53 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। कमाल अदवान अस्पताल खंडर बन गया, सिर्फ 2 डॉक्टर्स रह गए। अस्पताल डायरेक्टर सूरत हाल पर आदीदा। शौदा की मजमूई तादाद 42,924 हो गई। लेबनान में इजरायली जारियत से मजीद 21 अफराद शहीद। सरहदी गांव बारूदी मवाद से तबाह। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयां भी जारी। सयोनी फोर्सेस का 48 घंटों में 88 फौजियों के जख्मी होने का इत्तला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। तेहरान पर इजरायली हमलों समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। खलीज ताउन काउंसिल की ईरान पर इजरायली हमले की मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल GCC ने इजरायली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमरीकी सदारती इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम तेज। न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की रैली में एलन मस्क की खुसूसी शिरकत। ट्रंप ने अमरीकी शहरियों पर हमले में मुलविस गैर मुल्कियों को सजाए मौत देने की तजवीज़ें दी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामला हैरिस का गजा जंगबंदी और कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाने का वादा। कामला को स्विंग स्टेट्स की 7 में से 4 रियासतों में बढ़तरी मिल गई। वॉशिंगटन पोस्ट के पोल जारी।